नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज पूरे भारत देश में कृषि कानून के खिलाफ में एक राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया और जिसका असर जो है बहुत जगहों पर दिखा भी। रोहतास जिला में भी इस बंद को सफल बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें किसानों के साथ साथ विपक्षी दलों के लोगों ने भी भागीदारी ली। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर 4 विधानसभा चिनारी, सासाराम, करगहर और नोखा चारों के विधायक किसानों के साथ इस बंद में भागीदारी करते हुए दिखे। आइए देखते हैं सासाराम से मौजूद है सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहा पर। जैसा कि आज यानी कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा संपूर्ण भारत बंद किया गया है और आंदोलन किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार के जो कृषि नया कानून है उसको लेकर। और इसकी कुछ झलक सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो जिला के जो किसान हैं वो आए हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि चिनारी विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो नवनिर्वाचित विधायक चुने गए, जो कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे और जीते, मुरारी प्रसाद गौतम जी भी इस आंदोलन में आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सरकार से क्या क्या मांगे, जिसको लेकर ये सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहा पर आंदोलन कर रहे हैं। सर, आपकी क्या मांगे है सरकार से, जो कि आप यहाँ पर किसानों के साथ आए हुए हैं? ये हम लोगों की मांग जो है सरकार की, जो ये काला कानून लाया है, किसान विरोधी जो काला कानून सरकार ने बिल लाई है, इसके खिलाफ आज पूरे देश में किसान सड़क पे उतरे हैं। ये पार्टीगत ये नहीं है, ये किसानों के समर्थन में हमारी पार्टी भी उतरी है। हम भी किसानों के समर्थन में, हम भी किसान हैं और जब पार्टी छोड़ हम लोग किसान के नाते भी आज हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। इस सरकार की जो दोहरी नीति है इसको आज पूरे देश समझ रही है, सारे किसान समझ रहे हैं। किसान विरोधी ये जो नया बिल लाए हैं इसके खिलाफ में हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। इन्हें इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग सरकार को मजबूर कर देंगे। चूँकि आप कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और आप किसानों के साथ हैं, तो क्या इससे यह अंदाज़ा लगा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी वो किसानों के साथ है, ये चीज़ को आप साबित करने के लिए? ये तो किसान भी समझते हैं और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार को भी बताना चाहूँगी, कांग्रेस हमेशा किसानों के समर्थन में रही है, आज भी है, कल भी थी। अगर किसानों की कर्ज माफ़ी किसी ने की है तो केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो हुई है। आज के सरकार ने अगर कर्ज माफ़ी की है तो किसानों क्यों नहीं? किसानों को कर्ज में लादा है और अंबानी अडानी जैसे बड़े लोगों का ही कर्ज माफ़ी हुई है। किसान आज अपनी धान बेचने में अक्षम हुए हैं। धान की उपज इतनी अच्छी हुई है, वो भी इनकी अपनी बदौलत, किसानों के अपने बदौलत धान की उपज अच्छी हुई है। सरकार की कोई नीति नहीं है जिससे कि किसान आगे बढ़ें, किसानों की उपज अच्छी हो, ऐसी कोई प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग सरकार के पास नहीं है। लेकिन किसान जब अनाज उत्पादन करने के बाद आज अपनी अनाज को बेचने के लिए जब जा रहा है तो आज अनाज नहीं बिक रही है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो नया कृषि कानून है किसानों के हित में है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये काला कानून है किसानों के लिए। ऐसा मतलब क्या है? ये कानून आपको मैं बता दूं कि ये कानून एक तरह से जिसे पूरे देश के सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन में बदल रही है ये सरकार, वही स्थिति आज हमारे किसानों की है। पहले खरीदारी हमारी सरकारी एजेंसियाँ थी, FCI थी, नेफेड था, बिस्कोमान था, इन सारी एजेंसियों से किसानों की धान खरीदी जाती थी। आज ये सारी एजेंसी बंद कर दी गई है। बिहार में मात्र एक पैक्स के माध्यम से ली जाती है, जिसमें सिर्फ 20% किसान ही अपनी धान बेच सकते हैं। 20% धान की बिक्री हो सकती है, 80% धान कहाँ जाए? तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे चिनारी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी। उन्होंने बताया कि जो नया कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है वो एक काला कानून है, जो कि किसानों के हित में बिल्कुल नहीं। और एक प्राइवेट, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो नया कृषि कानून है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे जो यहाँ पे किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग है सबसे पहले कि तीनों किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाए। क्योंकि कहने के लिए कि तो 1868 रुपये धान लिया जाता है, लेकिन आए दिन देखा जाए कि 1100 रुपया में भी धान लेने वाला कोई नहीं है। और किसानों की बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, या घर का खर्चा है, या अगला किसानी करना है, यह सारा का सारा बाधित है। कहने के लिए तो सरकार कहती है किसानों के लिए है, लेकिन गाँव में जाकर देखिए, गाँव में जाकर देखिए कि कितने किसान अपने धान को दा नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। कहाँ ले रखेंगे धान ओदा है, धान सूख नहीं पाएगा। यह किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लिए जाना चाहिए और जो भी किसानों का मांग है वह जायज़ है, वह हर हालत में पूरा होना चाहिए। अब तो देश लहक चुका है, आने वाला अब
पहले तो सरकार कह रही थी खाली पंजाब और हरियाणा की आंदोलन है। आज इस सरकार को मोदी या अडानी और अंबानी की सरकार को समझ में आ जाएगी, उसके नुमाइंदे को, शाह और मोदी को, कि यह केवल 2 राज्य का सरकार है या पूरे देश के किसानों का सवाल है। तो आप लोग यही मांगे हैं कि जो कि केंद्र सरकार द्वारा जो तीनों कृषि कानून लाया गया है इसको वापस ले लिया यह जाए। पहला डिमांड है। अच्छा, और क्या क्या आपकी डिमांड है? और डिमांड है जो पहले से जो बाजार की व्यवस्था था और जो लोगों को रियलिटी मिलता था वो सब मिलना चाहिए। यह भी है। हाँ, कांग्रेस सरकार में जो थी, जो कांग्रेस सरकार में जो चीज़ें, पिछले सरकार में जो चीज़ें थी वे सारा लागू हो। तो यहाँ पे किसान थे, इन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार के जो तीनों कृषि कानून आया है इनको वापस लिया जाए, और साथ साथ इन्होंने एक और मांग की कि जो कांग्रेस शासन काल में, यानी कि जो जब तक कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, वो उस प्रकार जो कानून थी वो कानून को फिर से वापस लाया जाए। अभी आपने सुना रेयांश की रिपोर्ट को। रेयांश के साथ वहां पर चेरारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम थे। अब आइए सुनते हैं इस राष्ट्रव्यापी बंद पर क्या कहते हैं करघर के नवनिर्वाचित विधायक संतोष मिश्रा। और इसी पर हम बात करेंगे करघर विधानसभा क्षेत्र से, जो इस बार विधायक चुनकर आए हैं कांग्रेस से, संतोष मिश्रा जी, हम इनसे बात करेंगे ये उस पर क्या कहते हैं। सर, आज जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और पूरे देश भर में किसानों ने आंदोलन किया और भारत को बंद का आह्वान किया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 12 दिनों से हमारे जो देश के किसान हैं विभिन्न प्रदेशों के, आप देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर कहीं ना कहीं डटे हुए हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर सटा हो, राजस्थान से सटा हो, हरियाणा से सटा हो, पंजाब से सटा हो, मध्य प्रदेश या कहीं किसी भी अन्य राज्य को अगर देखा जाए तो। और मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि अभी विगत कुछ महीने पहले की बात है, जब बजट सेशन शुरू हुआ था केंद्र सरकार का, तो उसमें केंद्र सरकार ने देश की जनता को छलते हुए, देश के किसानों को छलते हुए एक अध्यादेश के माध्यम से 3 किसान बिल लाए हैं, कृषि बिल लाए, और उन तीनों बिलों को अध्यादेश के माध्यम से उनको कानून में परिवर्तित कर दिया है। अब कहेंगे आप कि किस तरह का कृषि बिल है, कृषि कानून है? कानून उन्होंने क्या बनाया कि किसानों की उससे एमएसपी खतरे में है। किसानों का जो उत्पाद होता है, धान है, चावल है, गेहूं है, उसके अलावा अन्य जो प्रोड्यूस हैं, जितने भी और खाद्यान्न हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, दलहन हो, या जौ हो, बाजरा हो, कुछ भी है, सभी के एमएसपी पे खतरा मौजूद हो गया इन कृषि कानून के चलते। एपीएमसी एक्ट के तहत, जो कि हर प्रदेश में जहाँ की मंडियों के माध्यम से किसान अपना उत्पाद ले जाते थे और वहाँ अपने हिसाब से उनका दाम तय होता था, उस एपीएमसी एक्ट पर खतरा हो गया है। वो एपीएमसी एक्ट ख़त्म हो जाएगा। निजी हाथों में पूर्णतः अगर देखा जाए, पूर्णतः कृषि व्यवस्था को यह मोदी सरकार निजीकरण करना चाहती है। औद्योगिक जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जिसका आप हश्र देख रहे हैं, चाहे वो बीपीसीएल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, एलआईसी हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार के जो उपक्रम है उनका भी निजीकरण कर रही है। उसी प्रकार से बृहद तरीके से कृषि का भी निजीकरण करने जा रही है ये सरकार। तो देश की जनता को, देश के किसानों को, देश के जो गरीब और मजदूर भाई हैं, उनको अब समझ में आ गया है कि ये लोग सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, एक पब्लिक वेलफेयर में ये सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, गरीबों के लिए नहीं चलाना चाहते हैं, मजदूरों के लिए नहीं चलाना चाहते हैं, बल्कि कि उद्योगपतियों के हाथ में ये पूरा देश ये लोग सौंपना चाहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि किसान उससे अपनी नाराज़गी प्रकट करेगा, और नाराज़गी प्रकट करने का सबसे बड़ा जो साधन है वो आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, घेराव है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि यह सरकार इतनी अहंकारी है कि इसके कान ये मद में चूर है कि हम बहुमत में हैं और हम चाहेंगे तो कुछ भी कर लें।
अभी आपने कहा कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो नया तीनों कृषि कानून लाया गया इससे एमएसपी खतरे में है, लेकिन अगर पूरा कानून को पढ़ा जाए तो कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एमएसपी खतरे में है? ये बता रहे हैं, जब आप निजी हाथों में देंगे एमएसपी का जिक्र वो क्यों करेंगे? एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि सरकार द्वारा तय किया जाता है हर सीजन के अनुसार जो भी उत्पाद होता है, और उसके आधार पे ही उससे कम नहीं होना चाहिए। जो किसान उत्पाद अपना पैदा करते उससे कम नहीं होना चाहिए। निजी हाथों में जब आप ये व्यवस्था दे देंगे तो निजी हाथों में जैसे ही वो निजी कंपनियां, चाहे कोई उद्योगपति हो, जैसा कि आप आज देख रहे हैं सुपर मार्केट है, सुपर स्टोर खुल जा रहा है, बहुत सारे सुपर स्टोर खुल गए। अब ग्राहक को क्या है कि एक ऑप्शन मिल जा रहा है कि वहाँ से जाके यहाँ सस्ता है, वहाँ और बिग बाज़ार है, फलाना है, रिलायंस है, अडानी का कुछ खुल जाएगा तो वहाँ जाके ख़रीद रहा है तो यहाँ कुछ सस्ता मिल रहा है, वहाँ कुछ और सस्ता मिल रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा और किसान को अपना भाई उत्पाद जब उत्पादन करता है किसान अपने खेतों में, तो एक दिन भी रखने लायक नहीं होता है, उसको सीधे ले आके वो सोचता है कि हम इसको मंडी में या सरकार की जो एजेंसी है वो सीधे उसको हम बेच दें, उसको सीधे उसको सुपुर्द कर दें और अपना पैसा लेके अपने घर जाए। चूँकि उसको आगे का सीजन भी देखना है, गेहूं की बुआई करनी होती है, बाजरे की बुआई करनी होती है, सब्जी की खेती करनी होती है, दलहन की खेती, तो आगे उसको पैसा कैसे आएगा खेती करने के लिए? तो मार्केट में जब निजी कंपनियां पूर्ण रूपेण उतर जाएंगी कृषि मार्केट में, कृषि बाजार में, तो निश्चित रूप से कंपटीशन के चलते एमएसपी तो धरा का धरा रह जाएगा, एमएसपी आपका ध्वस्त हो जाएगा। ये समझने की बात है। एमएसपी का जिक्र वो क्यों करेंगे? वो तो उनको लाभ देना चाहते हैं निजी कंपनियों को। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो तीनों नया कृषि बिल लाया गया है वो किसान के हित में है। अच्छा, किसान के अगर हित में है तो 5-5, 6-6 दौर की वार्ता कर दी है और संशोधन पर संशोधन के लिए पूरा जोर लगाए हैं कि ये संशोधन करेंगे, वो संशोधन करेंगे, एपीएमसी एक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। मतलब ये एकदम झूठा वादा कर रहे हैं। कल ही मैं केंद्रीय कृषि मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा कि निजीकरण होने से रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। ये कह रहे थे। भाई आय कैसे बढ़ेगी? जब उसके उत्पाद का दाम कम होने लगेगा तो आय कैसे बढ़ेगी? ये काला कानून है और इस नरेंद्र मोदी सरकार को निश्चित रूप से इसको बैक करना होगा इस कानून से। और इस कानून को देखिएगा, किसानों का ये जो आंदोलन है और विपक्ष, पूरा विपक्ष एकजुट होकर किसानों के पक्ष में, ये किसी द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये हमारा प्रायोजित आंदोलन नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो या अन्य जो दल हैं, किसी ने प्रायोजित नहीं किया है। किसान अपना दाना पानी 6-6 महीने का खाना लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस सरकार को पूरा घेर चुके हैं किसान। ये सरकार, कल कृषि मंत्री को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन तो चलता रहता है, इतना हल्के में अगर किसानों को लेंगे, यही उद्योगपतियों को हल्के में लेके देखें, सरकार ही नहीं चलेगी इनकी। तो किसानों को, अब किसान ये बताना चाहते हैं कि अगर देश के किसानों को आप हल्के में लेंगे मोदी जी, तो हम आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। और यही होने वाला है। विगत आप देखिएगा, साल भर के अंदर में अगर इस सरकार को किसान नहीं गिरा देंगे तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे करघर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो विधायक संतोष मिश्रा, जिसे इन्होंने बताया कि जो नया कृषि कानून लाया गया है, केंद्र सरकार जो है किसानों के हित में बिल्कुल कानून नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो ये तीनों कानून आया है ये कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। और इसके साथ साथ लास्ट में इन्होंने कहा कि ये जो कानून है बिल्कुल एक काला कानून है। तो ये सासाराम की स्थिति है। सासाराम में किस तरीके से बंद का असर रहा, अब देखते हैं कि शिवसागर में किस तरीके से इस बंद का असर रहा। शिवसागर की स्थिति को जानने के लिए हम देखते हैं हमारे संवाददाता अजय। नमस्कार, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। और अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला के शिवसागर मोड़ पर, शिवसागर गिरधरिया मोड़ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ की आज जैसा कि बताया गया कि भारत बंदी है किसान आंदोलन को लेकर, वहीं आज किसान आंदोलन को लेकर यहाँ आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो भी रोड पर आ चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, सड़क को जाम कर चुके हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन भी अपने तरफ से प्रयास कर रही है सड़क जाम को हटाने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को विपक्षी दल है वो हटने की नाम नहीं ले रही है। और जहाँ यहाँ किसान भी खड़े हैं वो किसान हटने के नाम नहीं ले रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के आरजेडी कार्यकर्ता से
क्या मत रखे हैं वो अपना किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर आप लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, तो फिर क्या कहेंगे किसानों के बारे में? सबसे पहले किसान जो काला कानून आया है, किसान विरोधी काला कानून, उसको सरकार वापस ले। उसके बाद सरकार किसान के जो धान आज खलिहान में दबा गया है उसको कोई लेनिहार नहीं। 1100 10 1000 1200 औने पौने दाम पर लोग ले रहा है, उसको ले भी नहीं रहा है कोई लेने वाला भी। हमारे पार्टी नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरा बिहार और पूरा देश भी इस विरोध में खड़ा है, पूरा रोड पे, और इसको वापस ले। किसान विरोधी, किसान का विरोध में जो बिल आया है, जो काला कानून है, उसको वापस ले। 70% आबादी इस पर जीविका चलती है। तो आपके नेताजी इस पर क्या विचार डाले? हमारे नेताजी का आह्वान है कि सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। किसान के साथ हम लोग हैं, खड़े हैं। तो आप भी किसान के साथ हैं? जी बिल्कुल। आज सड़क पूरा जाम कर दिया गया है शिवसागर मोड़ के स्थित पर, तो आप किसानों के बारे में क्या विचार हैं? ये हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। जितने भी किसान हैं कृषि पर भी निर्भर करते हैं। बहुत सारे किसान हैं कि अपने बेटी का शादी का दिन रखे हुए हैं और कृषि से ही होने वाला है, लेकिन आज धान की खरीदारी कोई करने वाला नहीं है कि उसकी बेटी के ब्याह हो सके। इसी के लिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं कि किसानों को उचित न्याय मिले, सरकार उचित मूल्य दे और उनकी धान की खरीदारी करे। क्या आपकी जो आरजेडी पार्टी है किसान के साथ सहमत है? बिल्कुल सहमत है। हमारे तेजस्वी जी का आह्वान है कि सारे किसान रोड पर आकर के अपने हक का मांग करें। हम उनके साथ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम गजेंद्र कुमार सिंह उठा यादव, मैं किसान थाना में गाँव का एक किसान है। आप किसान हैं और सड़क पर आज उतर चुके हैं, इसलिए उतर हैं कि जो भारत सरकार द्वारा कृषि कानून नया लाया गया है, तीनों किसान के विरोध है, इसके विरोध में हम लोग आज किसान आकर चक्का जाम कर रहे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, किसानों का जो उपज है, पैदावार धान है, गेहूँ है, अगरा वगैरह जो भी है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जब तक लागू नहीं होगा और इस कानून को वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। तो आप कहाँ के हैं? आप किसान हैं। आज आपने शिवसागर गिरधरिया मोड़ पे जो सड़क है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो जाम कर चुके हैं, तो आप किसान के पक्ष में तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि किसान के धान को मूल्य मिलना चाहिए। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में किसान के धान और उपज का उचित मूल्य मिलता है, उस तरह से हमारे बिहार को भी उचित मूल्य मिलना चाहिए। अभी आपने सुना इस बंद से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जो नया कानून आया है वो किसी भी हाल में किसान के लिए अच्छा नहीं है। किसानों का कहना है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए और जिसका समर्थन जो है विपक्षी दल के लोग भी कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।